नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। विजयादशमी आज विभिन्न जिलों से रावण दहन की खबर। सिंदूर खेला के साथ मां को दी गई अंतिम विदाई, विसर्जन का दौर जारी। नेता चिराग पासवान ने कहा भाजपा आगामी 5 राज्यों के चुनाव में जीत हासिल करेगी। रामलीला देखे पहुंचे लालू प्रसाद और उनके बेटे, अपने ही अंदाज में लोगों का किया मनोरंजन। और बक्सर के नवदुर्गा धाम में उमड़ी भक्तों की भीड़। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। पटना के गांधी मैदान में रावण वध का आयोजन किया जाएगा। विजयादशमी के मौके पर गांधी मैदान में रावण वध कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ राज्य के गणमान्य लोगों के साथ लाखों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। इस दौरान गांधी मैदान में जहां रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का पुतला दहन किया जाता है, वहीं प्रतीक के तौर पर लंका दहन भी किया जाता है। इसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी जाती है। इसी कड़ी में आज प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि, जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह, SSP राजीव मिश्रा, नगर आयुक्त सहित विभाग के संबंधित अधिकारियों ने तैयारियों का फाइनल निरीक्षण किया। गांधी मैदान में कल संध्या काल में रावण वध का कार्यक्रम निर्धारित है और उसके लिए यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा सभी तैयारियाँ कर ली गई हैं। जो काफ़ी संख्या में यहाँ पर दर्शक आते हैं जो रावण वध का कार्यक्रम यहाँ पर पारंपरिक रूप से देखते हैं और बहुत ही अच्छे माहौल में इसका कार्यक्रम का आयोजन कराया जाता है। उसमें भीड़ प्रबंधन के दृष्टिकोण से जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। गांधी मैदान के इर्द गिर्द किसी तरह की भीड़ नहीं लगे, आने जाने में लोगों को अवरोध उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। और गांधी मैदान के चारों तरफ एक निश्चित समय के बाद, कल दोपहर के बाद से ट्रैफिक बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा और जो सामान्य जन है वो सभी गेट से, जो मुख्य गेट है 1 नंबर, उसको छोड़ करके बाकी गेट से प्रवेश करने की उसकी व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। तो उसके लिए भी सभी जगह पर दृष्टिगोचर स्थल पर सूचनाएं प्रदर्शित की गई हैं। तो इसकी तैयारियां लगभग अंतिम चरण में। जैसा कि बताया गया है कि जो भी गांधी मैदान की तरफ वाहन आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य कार्यक्रम होगा उसमें कई लोग आयोजक गण की तरफ से भी आते हैं, तो उनके वाहनों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है और बाकी जो आम जन हैं उनके भी वाहनों के प्रवेश के लिए अलग अलग स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। लेकिन गांधी मैदान के इमीडिएट जो आसपास की जगह है उसमें उसको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ताकि लोग जो आते हैं दूर दराज से पैदल, उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। बता दें कि पटना के गांधी मैदान में विजयादशमी के दिन 24 अक्टूबर को रावण वध का आयोजन होगा। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। रावण वध को लेकर तैयारी अंतिम चरण में। इस बार 70 फुट का दशानन जलाया जाएगा, जबकि उनके बेटे मेघनाथ 65 फुट और भाई कुंभकर्ण 60 फुट का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। आज विजयादशमी है, यानी आज माँ दुर्गा की विदाई की जा रही है। जगह जगह पंडालों पर मां की विदाई नम आंखों से की जा रही है। खासतौर पर बात अगर बंगाली समुदाय की करें तो बंगाली समुदाय में सिंदूर खेला का आयोजन कर मां को विदा किया जाता है।
आज दशमी है। दशमी पूजा के बाद हम लोग माँ को विदाई के लिए सिंदूर पान और बताशा से माँ को विदाई देते हैं। साथ साथ आने वाले दिन में खुशियाँ लाने के लिए माँ से आह्वान भी करते हैं। इसलिए सभी दर्शकों को मेरी तरफ से सभी को इस विजयदशमी की शुभकामनाएं, और हम यही चाहते हैं कि माँ सभी के जीवन में इसी तरह खुशियाँ लाए और महिलाओं को तो खासकर बहुत सबल बनाए। कंकड़बाग सार्वजनिक दुर्गा पूजा मंदिर में सिंदूर खेला का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से नृत्य करते हुए एक दूसरे को सिंदूर लगाकर मां की विदाई दी। यह एक अद्भुत नज़ारा होता है। सिंदूर खेला माँ को विदा करने के लिए मनाते हैं। माँ जब आती है तो भी हम उनको सिंदूर से ही बोरन करते हैं। बोरन डाला होता है जिसमें हमारा पान, सुपारी और मिठाई ये सब माँ को हम देते हैं, और जाते वक्त भी हम माँ को सिंदूर से विदा करते हैं ताकि हमारे सुहाग की आयु लंबी रहे हमेशा। महिलाएं आह्वान करती हैं कि अगले साल माँ फिर आए और इसी तरह अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। सिंदूर खेला बहुत ही खास परंपरा होती है। इसमें माँ को सिंदूर लगाया जाता है और फिर एक दूसरे को सिंदूर लगाकर बधाइयाँ दी जाती हैं। पटना के कंकड़बाग में बंगाली समुदाय की महिलाओं ने सिंदूर खेला और माँ को विदाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। चुनाव सामने आएगा, कोई ना कोई इस तरीके का। आज विजयदशमी है, लेकिन बिहार की राजनीति भी गर्म है। बता दें, चिराग पासवान दिल्ली से पटना पहुंचते हैं और उनके साथ ही प्रदेशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हैं। उनके साथ नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहते हैं बिहार में रावण राज को खत्म करना है। बता दें, उन्होंने आगे कहा कि जिस तरीके से बिहार में जातिवाद चरम सीमा पर, उसको खत्म करना है। साथ ही साथ आगे जो विकास में बाधा हो रही है उसको खत्म करना है। भाई, सबसे पहले आज दशहरा है, उस पर तमाम बिहार वासियों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और जिस तरीके से दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, उसी तरीके से उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि बिहार से जितनी बुराइयां हैं, ख़ास तौर पर सामाजिक तौर पर जो कुरीतियां हम लोग देखते हैं, जातिवादी व्यवस्था के रूप में जो एक रावण हमारे प्रदेश की विकास को, हमारे प्रदेश के आगे बढ़ने की गति को जो रोक रहा है, उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इन तमाम बुराइयों का अंत होगा। अपराध जिस तरीके से चरम सीमा पर बढ़ रहा है, उसका अंत होगा और बिहार में आने वाले दिनों में यकीनन विकास के दिए, तरक्की के दिए और खुशहाली के दिए बिहार में जलेंगे, ये कामना करता हूँ। वहीं 5 राज्यों के चुनाव पर राजद के दावों पर कहा कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो वक्त बताएगा। बीजेपी 5 राज्यों में अपनी सरकार बनाने जा रही है। भाई देखिए, दावे यकीनन अब वो क्या कहेंगे, ये तो नहीं कहेंगे ना कि बीजेपी वहाँ से जीतेगी। विपक्ष में है, दावे हर कोई करेगा, पर अंतोगत्वा जनता किसका साथ देती है। यकीनन कई राज्यों में परिस्थितियाँ दोनों के पक्ष में जिस तरीके से सर्वे दिखा रहे हैं,
दोनों को, भले वो विपक्षी दलों का गठबंधन हो या एनडीए हो, उसको दोनों को कहीं ना कहीं टक्कर की लड़ाई बराबरी पे दिखाया जा रहा है। पर मेरा विश्वास है कि इन तमाम राज्यों में, 5 राज्यों में जहां पर भी चुनाव है वहां पे एनडीए की भारी मतों से जीत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। दिखाया जाएगा बंगाल में ममता बनर्जी जी को प्रधानमंत्री दिखाया जाएगा। महाराष्ट्र में 2-3 और पार्टियों के नेता हैं, उद्धव जी से लेकर शरद पवार जी तक, सबको प्रधानमंत्री पद का दावेदार दिखाया जाएगा। यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री वैसे ही एकदम व्याकुल हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए, उनके पार्टी के नेता ये दम भरते नहीं थकते। तो ऐसे में यही हम बोल रहे हैं कि भैया ये एक ऐसा गठबंधन है जहाँ पे 1 दर्जन से ज़्यादा आपको प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिखाई देंगे। ऐसे में इनका एक सामंजस्य बने, ये संभव नहीं है। चल। दशहरा के नवमी के खास मौके पर राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अपने बेटे पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव के साथ राजधानी पटना के गांधी मैदान में रामलीला देखने पहुंचे। सोमवार की देर रात रामलीला देखने पहुंचे लालू प्रसाद यादव ने मंच से बोलते हुए सभी को अपने अंदाज में हंसाया। वहीं इस मौके पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बड़े बेटे तेज प्रताप के साथ पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। गाड़ी ले लेगा, दांत लेगा लड़का सबको, रोडे से चलेगा, और जहाज से जो कहाँ मानता है, क्या माना पड़ेगा, नहीं मानता तो क्या करें, बेटा आपको शादी नहीं सकते, तो इसको भी बहुत धन्यवाद देते हैं, ध्यान रखना, बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तो माता रानी के दरबार में एक आदमी अभी पहुंचे। बक्सर के विख्यात कालरात्रि नवदुर्गा धाम में अलौकिक नजारा रहा। दर्शन के लिए हजारों की हजारों संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। बता दें, यह धाम पर देश के कोने कोने से लोग यहां आते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि घर से कोई भी व्यक्ति रोग, बीमारी और परेशानी लेकर यहां आते हैं तो देवी मां की कृपा से सब कुछ नष्ट हो जाता है।
हम लोग स्थापना के समय 2012 से लगातार माता के दरबार में आते हैं और ये जलसा लगता है। ये हमारे साथ जो अमित जी बैठे हैं, उनका सेवा जो है हर नवमी को, या चैत्र वाला हो या शारदीय नवरात्र, 9 दिन लगातार सभी काम छोड़कर ये लगे रहते हैं। मैं इनको नमन करता हूँ और माता से प्रार्थना करता हूँ कि सदा आगे बढ़ते रहें। बताते चले शारदीय नवमी के दिन भव्य कन्या पूजन का आयोजन किया गया, जिसके लिए मंदिर के महंत और सदस्यों द्वारा जिले के दर्जनों गांवों से छोटी छोटी बच्चियों को परिजनों के साथ आमंत्रित किया गया। सभी को कतार में बिठाकर पहले विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। इसके बाद लाल चुनरी के साथ कई तरह के पकवान परोसकर भोजन कराया गया। मंदिर में 5 साल के आसपास की उम्र वाली 508 कन्याओं का पूजन कर उन्हें भक्ति भाव से विदाई दी गई। माँ का तो आशीर्वाद सभी भक्तों पर वर्षा है, इसे आज कहिए जब हम लोग तो केवल सुने ही थे, लेकिन आज फिजिकली अपने आंखों से देखे हैं। बहुत सारा प्यार माता रानी आज बरसाई है। और जो यहाँ का कन्या पूजन हुआ, ऐसा कन्या पूजन पूरे शाहाबाद में कहीं नहीं हुआ। इस कन्या पूजन के बारे में तो कहना कुछ ही नहीं जाता है। एकदम अद्भुत, अद्भुतम, अद्वितीय। इसके जैसा कन्या पूजन हम लोग पूरे जिले और पूरे शाहाबाद में कहीं नहीं देखे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने विजयदशमी के अवसर पर समस्त प्रदेशवासियों और देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा, प्रभु श्री राम की सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो तथा समाज में व्याप्त विकारों का नाश हो। बिहार के अंदर जो नकारात्मकता वातावरण है उसका अंत हो, इसकी प्रार्थना हमने आज माता और महादेव से की है। नवरात्रा के विजयादशमी की शुभकामना सभी बिहार वासियों को, सभी देशवासियों को। आज रावण रूपी आसुरी प्रवृत्ति का अंत कर करके भगवान राम के जो सकारात्मक ऊर्जा का भाव संचारित करते हैं, वैकुंठ स्वर्ग के धाम को स्थापित करते हैं, उसके साम्राज्य को स्थापित करने के लिए आज विजयादशमी सभी के लिए बहुत शुभ हो, सुखी हो, निरोग हो, सभी हर तरह से विकारों से मुक्त हो और बिहार के अंदर जो नकारात्मक वातावरण है उसका अंत हो। ये हमने माता से और महादेव से विनती और आग्रह किया है कि माता बिहार को सुखी और निरोग करें। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। नवादा में भी रावण वध की तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। दशहरा कमेटी ने इस बार भी धूमधाम से रावण वध मनाने का फैसला लिया है। विजयादशमी के मौके पर 24 अक्टूबर इस बार चक्रवर्ती सम्राट के द्वारा शहर के हरिश्चंद्र स्टेडियम के मैदान में रावण वध समारोह का आयोजन किया जाएगा। दशहरा कमेटी की माने तो इस बार 60 फीट के रावण का पुतला और 60 फीट के मेघनाथ का पुतला बनेगा। इस बार कमेटी ने बाहर के कारीगरों को मौका दिया है। रावण और मेघनाथ का दोनों का जो पुतला है वो 60 फीट ऊंचा बनाया गया है, ठीक ना। और ये श्री दुर्गा पूजा समिति चक्रवर्ती सम्राट माल गोदाम इंदिरा गांधी चौक की तरफ से आयोजित होता है। और वही पंडाल के पास से झांकी निकलेगा जो पूरा मार्केट को घूमते हुए यहाँ स्टेडियम पर मंच के पास आएगा। वहाँ फिर उद्घाटन होगा और उद्घाटन के बाद राम लक्ष्मण के द्वारा इन दोनों का पुतला दहन किया जाएगा। अमूमन जो है इंदिरा गांधी चौक से 2 बजे के आसपास में निकलेगी और वो मेन रोड और कलाली रोड होते हुए तकरीबन 4 बजे यहाँ स्टेडियम में उनका आगमन होगा। और हमारे जो उद्घाटन करता है, मुख्य अतिथि है, उनके देखरेख में यहाँ पे सारी कार्रवाई पूरी होगी और इनका दहन होगा। मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर अनुज कुमार। चक्रवर्ती सम्राट के द्वारा रावण वध का कार्यक्रम से पहले शहर में राम लक्ष्मण सीता की झांकियां निकाली जाएंगी। पूरे शहर में भ्रमण करते हुए नवादा शहर के हरिश्चंद्र स्टेडियम में आज शाम 5 बजे रावण वध का कार्यक्रम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। रोहतास जिले में 112 सालों से चली आ रही रावण दहन की परंपरा इसका भी कायम है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के लंकेश पूरी तरीके से डिजिटल बोलेंगे भी, हंसेंगे भी, और इतना ही नहीं, उनका दहन इस बार रिमोट कंट्रोल से होगा, जिसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। दरअसल जिले के डालमिया नगर में सबसे बड़े रावण वध का कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली है। ऐसे में रावण दहन इस वर्ष विशेष है। आयोजकों की माने तो एसपी प्रतिवर्ष रोहतास क्लब मैदान में पहुंचकर रावण दहन की प्रक्रिया पूरी करते हैं। जिला स्तरीय रावण दहन होने के कारण काफ़ी दूर दूर के श्रद्धालु मैदान में पहुंचकर रावण दहन प्रक्रिया का आनंद लेते हैं। बताया जाता है लगभग 50,000 से 1 लाख तक लोगों की भीड़ दहन की प्रक्रिया का आनंद लेते हैं। रोहतास एसपी विनय कुमार ने इस बार रिमोट से रावण का पुतला सहित कुंभकर्ण और मेघनाथ का दहन करेंगे। आयोजन समिति के अध्यक्ष और नगर पूजा समिति के आचार्य विनय बाबा बताते हैं कि हर साल पारंपरिक तरीके से रावण दहन राम जी के द्वारा तीर मारकर किया जाता था, लेकिन इसमें रॉकेट लगा होता था। लेकिन इस बार कुछ नया करने की सोच और जज्बे के साथ डिजिटल तरीके से रावण दहन का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें रावण हंसेगा भी और भूलेगा भी। उन्होंने कहा, बुराई पर अच्छाई की जीत दुर्गा पूजा और दशहरा लोगों में शांति, समृद्धि और भाईचारा लेकर आए। इसके लिए नीलकंठ और गुब्बारा मुक्त किया जाता है। वेदों के अनुसार इस दिन नीलकंठ को देखना शुभ माना जाता है। कमेटी द्वारा लोगों के जीवन में शुभ अवसर और लाभ के लिए सभी के बीच नीलकंठ को लाकर मुक्त किया जाता है। इसके लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।